हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 12 जुलाई 2021 और 12 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसे फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्याम श्रीनिवासन को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इनकी पुनः नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। श्याम श्रीनिवासन की फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के तौर पर पुनः नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। फेडरल बैंक का मुख्यालय केरल राज्य के अलुवा में स्थित है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेडरल बैंक का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य के अलुवा में स्थित है। फेडरल बैंक के संस्थापक केपी हॉर्मिस थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि फेडरल बैंक के संस्थापक कौन थे, तो केपी हॉर्मिस। फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 में हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि फेडरल बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 23 अप्रैल 1931 में। तो आज का हमारा अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 11 जुलाई को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के बीच यह दिन महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा पर केंद्रित है। विश्व जनसंख्या दिवस को 1989 में संयुक्त राष्ट्र विक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व जनसंख्या दिवस को कब स्थापित किया गया था, या विश्व जनसंख्या दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है, तो 1989 से। क्योंकि 11 जुलाई 1989 को विश्व की जनसंख्या 5 बिलियन हो गई थी। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया NFAI ने आमिर खान की किस फिल्म को अपने संग्रह में जगह दी है? नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया NFAI ने आमिर खान की किस फिल्म को अपने संग्रह में जगह दी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, PK फिल्म को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि आमिर खान की फिल्म PK का निर्देशन किसने किया था, तो राजकुमार हिरानी ने। NFAI की स्थापना वर्ष 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक मीडिया इकाई के रूप में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1964 में, और यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आती है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल कितने बैंकों पर 14.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल कितने बैंकों पर 14.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 14 बैंकों पर। तो इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। सर्वाधिक 2 करोड़ रुपए का जुर्माना बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगाया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर शशिकांत दास हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास। या इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास। RBI का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और बहुत सी एग्जामों में पहले भी पूछा जा चुका है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2021 का खिताब जीता। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2021 का खिताब हाल ही में किसने जीता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेला एवांट गार्डे ने। दोस्तों आपको बताता चलूं कि जेला एवांट गार्डे इस प्रतियोगिता को जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी है। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी दक्षिण एशियाई मूल के बच्चों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित एक वार्षिक प्रतियोगिता है। यह प्रतियोगिता संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की जाती है। अमेरिकी भारतीय चेत्रा थुम्माला इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रही। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर किसी भारतीय के बारे में पूछा जाए तो वह है चेत्रा थुम्माला, जो कि दूसरे स्थान पर रही है। और भारतीय मूल की भावना मदीनी तीसरे स्थान पर रही है। अगर दूसरे स्थान के बारे में पूछा जाए तो चेत्रा थुम्माला, और तीसरे स्थान के बारे में पूछा जाए तो भावना मदीनी। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल के फाइनल में मारिया सिसाक पहली महिला के तौर पर चेयर एम्पायरिंग करेंगी। इनका संबंध किस देश से है। विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल के फाइनल में मारिया सिसाक पहली महिला के तौर पर चेयर एम्पायरिंग करेंगी। इनका संबंध किस देश से है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्रोएशिया से। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह टूर्नामेंट वर्ष का तीसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट वर्ष का तीसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का फाइनल मुकाबला नोवाक जोकोविच और माटेयो बेरेटेनी के बीच खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1877 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत कब की गई थी। तो 1877 में। तो हमारा अगला सवाल है, प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पी.के. वारियर जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनको किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर पी.के. वारियर जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनको किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2010 में। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इनको वर्ष 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पी.के. वारियर जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनको किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वर्ष 1999 में। और अगर पद्म भूषण के बारे में पूछा जाए तो 2010 में। इनका निधन 100 वर्ष की आयु में हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर इनकी आयु के बारे में पूछा जाए तो 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इनका संबंध केरल राज्य से है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पी.के. वारियर जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध भारत के किस राज्य से था। तो केरल राज्य से। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में रक्षा क्षेत्र की किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों की आपूर्ति हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। रक्षा क्षेत्र की किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों की आपूर्ति हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस समझौते की कुल कीमत 499 करोड़ रुपए है। कितने? 499 करोड़ रुपए। आकाश एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर आकाश मिसाइल की मारक क्षमता के बारे में पूछा जाए तो यह सतह से हवा में मार करने वाली एक मध्यम दूरी की मिसाइल है, जिसे कि भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है। आकाश मिसाइल को
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना में हाल ही में शामिल हुई आकाश मिसाइल को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करते चलिए, जिससे हमारे आगे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में मनाया गया बोनालू महोत्सव का संबंध भारत के किस राज्य से है? बोनालू महोत्सव का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना से। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह पर्व मूल रूप से तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है, जिसे हैदराबाद और देश के दूसरे हिस्सों में भी मनाया जाता है। मुख्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित है। तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार बोनालू महोत्सव मुख्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित है। यह पर्व देवी काली को समर्पित है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में चर्चित भाषण चार द्वीप किस देश में स्थित है? भाषण चार द्वीप किस देश में स्थित है जो हाल ही में चर्चा में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश में। और यह चर्चा में क्यों है यह भी जान लेते हैं। वर्तमान में रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर बांग्लादेश का यह द्वीप चर्चा में है। बांग्लादेश सरकार ने 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी में स्थित भाषण चार द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। इस वजह से बांग्लादेश का यह द्वीप चर्चा में है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक और गीतकार को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है? किस प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक और गीतकार को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्वानंद किरकिरे को। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल को किस भारतीय अभिनेत्री ने लिखा है? द प्रेगनेंसी बाइबल को किस भारतीय अभिनेत्री ने लिखा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, करीना कपूर ने। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश हेतु भारतीय सेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश हेतु भारतीय सेना के साथ समझौता हाल ही में किस बैंक ने किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। एक्सिस बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो दोस्तों पूछा जा सकता है एग्जाम में, और खासकर बैंक एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्सिस बैंक का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। और यदि ऐसा पूछा जाए कि एक्सिस बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो मुंबई शहर में। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 को की गई थी। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि एक्सिस बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में। एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन है? तो अमिताभ चौधरी। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस राज्य के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारबरी रेंज में मकड़ियों की 2 नई प्रजातियां पाई गई है? भारत के किस राज्य के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारबरी रेंज में मकड़ियों की 2 नई प्रजातियां पाई गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, असम। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। भारत के असम राज्य में ग्रेविलिया बोरो और डेक्सिपस क्लेनी नामक मकड़ी की 2 प्रजाति पाई गई है। तो हमारा अगला सवाल है, भारत की प्रसिद्ध डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के अध्यक्ष कौन हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? पेटीएम के अध्यक्ष कौन हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमित नैयर ने। तो दोस्तों आज का हमारा बोनस सवाल है, हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसेटी को किस देश में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? एरिक गारसेटी को किस देश में
अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत में। लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।